अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस रात की जिसे सुनकर दिल कांप भी जाता है और रो भी पड़ता है और उम्मीदों से भर भी जाता है। शबे मेराज, एक ऐसी रात जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो नूरानी सफर कराया जो इंसानी अकल के दायरे से बहुत ऊपर है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 27 रजब का रोजा कब माना जा सकता है चांद के हिसाब से। तो सबे मेराज की फजीलत, नफली नमाज का तरीका बिल्कुल आसान, और आखिर में मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी जो इस रात को आपके लिए सुकून, रहमत और उम्मीद में बदल देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत लोग आधी बात सुनकर गलत फहमी में रह जाते हैं। तो रजब का रोजा कब है? तो सबसे पहले बात करते हैं 27 रजब का रोजा। देखिए, रजब इस्लामी महीना है और इस्लामी महीनों की तारीखें चांद से तय होती है। इसलिए एक ही देश में कई बार अलग अलग शहरों कमेटियों के रुअत हिलाल के हिसाब से तारीख एक दिन का फर्क हो सकता है। तो सही तारीख ये है, 27 रजब का रोजा 27 रजब की तारीख वाले दिन रखा जाएगा और 27 रजब की रात यानी 26 रजब सूरज के बाद से 27 रजब की फज्र तक को शबे मेराज कहा जाता है। अब आप और आपके शहर में जैसे ही रजब का चांद अनाउंसमेंट हो, आप 27 रजब की तारीख कैलेंडर मस्जिद से भी कंफर्म कर लें। अगर किसी वजह से कंफ्यूजन हो तो अपने लोकल इमाम, मस्जिद कमेटी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो सबे मेराज को दिल से समझते हैं। ये सिर्फ एक रात नहीं है, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक और फिर आसमानों की बुलंदियों तक एक ऐसा सफर कराया जिसे हम इसरा और मेराज कहते हैं। इस रात की सबसे सबसे बड़ा तोहफा क्या है? तोहफा है नमाज। हाँ, नमाज किसी इंसानी सोच का बनाया हुआ नियम नहीं। नमाज वो तोहफा है जो सीधा मेराज की रात में मिली। यानी अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऊपर बुलाकर उम्मत को नमाज दी और यहीं से हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक शुरू होता है। अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है, अगर घर में सुकून नहीं, अगर रिश्ते टूट रहे हैं, दिल भारी है, तो याद रखिए, जो चीज मेराज में मिली वो आपके दर्द का भी इलाज है, यानी नमाज। तो आज बहुत लोग कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरे हालात नहीं बदलते, मेरी किस्मत नहीं बदलती। लेकिन सच ये है, हम दुआ तो करते हैं पर उस चीज को छोड़ देते हैं जो दुआ का सबसे बड़ा सहारा है। तो नमाज सबे मेराज हमें याद दिलाती है, बंदा जब सजदे में जाता है तो सबसे ज्यादा करीब होता है, और जब बंदा करीब होता है तो रहमतें उतरती है, दिल नरम होता है और रास्ते खुलते हैं। तो 27 रजब का रोजा रखना कैसा है? अब बात आती है रोजे की। रोजा बहुत बड़ी इबादत है और रजब का महीना भी इबादत का महीना है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझिए, 27 रजब के रोजे को फर्ज या जरूरी बताकर दबाव नहीं बनाना चाहिए। इसे आप नफल की नीयत से रख सकते हैं जैसे बाकी नफली रोजे रखे जाते हैं। अगर आप रख सके तो बहुत अच्छा, नफल रोजा रखिए। और अगर किसी वजह से ना रख पाए तो जो तोहफा मिला हुआ है उसे ले लीजिए। तो अल्लाह नीयत देखता है। क्योंकि कई बहनें कई परेशानियों में रहती है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है तो वो रोजे नहीं रख पाती है, और इसी वजह से शैतान यहीं से पकड़ लेता है और शैतान उनके दिमाग में डालता है कि तुम्हारी इबादत छूट गई है। तो अल्लाह रहम करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं घबराए। सबे मेराज की रात में क्या करें? अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, इस रात को कैसे जिया जाए। मैं आपको एक इजी बात बता रही हूँ जो कोई भी कर सकता है, घर में रहकर भी, बच्चे हों तब भी। तो सबसे पहले वजू करके 2 रकात तौबा की नफल पढ़िए। दिल से कहिए, या अल्लाह जो भी गलती हुई माफ कर दे। ईशा के बाद ईशा की नमाज के वक्त पर ये सबसे बड़ी तैयारी है। उसके बाद कुरान की तिलावत जितना हो सके उतना करें। सोने से पहले कुछ देर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर
और सच्चे दिल से दुआ करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, आस पड़ोसियों के लिए, सबके लिए। तो तहज्जुद का हिस्सा अगर आप उठ सके तो सबसे बेस्ट, लेकिन अगर नहीं उठ पाए तो परेशान मत होना। अल्लाह आपकी कोशिश को भी पसंद करता है। तो नफली नमाज का तरीका बिल्कुल आसान। जब आप पूछ तो नफली नमाज का तरीका क्या है? देखिए, नफल नमाज वही होती है जो आम नमाज होती है। नियत, तकबीर, सूरे फातिहा, कोई सूरे, रुकू, सजदा, दूसरी रकात, तशहुद, सलाम। अब इस रात में आप दो दो रकात करके नफिल पढ़ सकती हैं। जैसे 2 रकात नफिल तौबा, 2 रकात नफिल हाजत और 2 रकात नफिल शुक्राना। कितनी रकात जरूरी है, ऐसा कोई फिक्स दबाव बिल्कुल भी नहीं बनाइए अपने ऊपर। आप जितना कर सके 2 रकात, 4 रकात, जो भी आपके बस में हो आप पढ़े। और दुआ का तरीका एक ही है। दुआ आपको ये मांगनी है कि या अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे, मेरे घर में रहमत डाल दे, मेरे हालात आसान कर दे। तो इस तरीके से आप दुआ मांगना स्टार्ट करिए। आप इसी को अलग अलग शब्दों में दोहराकर भी दुआ मांग सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको दरूद शरीफ पढ़नी है। और दरूद शरीफ के बाद एक पल सोचो, अगर मेराज की रात ना होती तो नमाज का ये तोहफा हम तक इस तरह ना पहुंचता। और आज हमारी हालत क्या है? हम दुख में भी हैं, दौड़ते हैं, सुख में भी दौड़ते हैं, लोगों के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन अपने रब के लिए बस कुछ मिनट भी नहीं निकालते। और आज आप इस रात एक फैसला कर ले, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी, तो यकीन मानिए ये फैसला आपकी जिंदगी की डायरेक्शन को बदल सकता है। घर की औरतों के लिए स्पेशल बात। बहुत सी बहनें कहती है हमारे पास टाइम नहीं होता, बच्चे, घर का काम, सब कुछ। लेकिन सच क्या है? आपकी थकान भी इबादत बन सकती है अगर आपकी नीयत अल्लाह के लिए हो। तो आप 2 रकात नमाज पढ़िए और अल्लाह से कहिए, ये अल्लाह मैं बहुत थक गई हूँ लेकिन मैं तेरे लिए उठी हूँ। यकीन मानिए ये लफ्ज भी अल्लाह के यहाँ बहुत भारी है। तो बहुत लोग सबे मेराज को सिर्फ किस्सा समझकर सुन लेते हैं, लेकिन मेराज की रात कहानी नहीं, एक पैगाम है। और वो पैगाम क्या है? नमाज। आप सोचिए, दुनिया की कोई भी चीज अगर इतनी कीमती होती कि अल्लाह खुद अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाकर दे तो वो चीज कितनी बड़ी होगी। इसलिए आज अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं तो सबे मेराज आपको यही कहती है, अपने रब से रिश्ता जोड़ो नमाज के जरिए। जिनके घर में परेशानियां उनके लिए ये रात, कुछ लोग बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटते हैं। किसी का जोर समझता नहीं, किसी की सास की बात चुभती है, किसी का बच्चा बिगड़ रहा है, किसी के घर में बरकत नहीं है। तो आपको दुआ मांगनी है और अल्लाह कब बदलता है ये उसकी हिकमत है, लेकिन कैसे कैसे बदलेगा ये उसने बता दिया है सजदे से। क्योंकि जब इंसान अपने आप को झुका देता है तो अल्लाह उसके हालात को उठा देता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। और वीडियो में कोई भी बोलने में मुझ पर कुछ जाने अनजाने में मुझसे गलती हो तो उसके लिए माफ कर देना। बाकी अल्लाह हाफिज।